इस वीडियो को देखकर आपको वाटर कैन बिजनेस कैसे शुरू करना है ये समझ आ जाएगा। आज के टाइम में अगर हम एक वाटर बॉटल 1 लीटर का खरीदते हैं तो वो 20 रुपए का मिलता है। अगर वही हम सोचे कि जो बड़ा वाला कैन है वो 100 रुपए का मिलता है, बट उसके अंदर पानी को रिफिल करने के लिए सिर्फ 5 से 10 रुपए ही लगते हैं। तो हमें यहीं पर एक बिजनेस दिखाई दे रहा है। एक है कि अगर हम वो वाटर को फुल कर कर लोगों को पानी दें तो ये एक बिजनेस हो सकता है। और दूसरा बिजनेस इन बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करना। दूसरा वाला हमारा बिजनेस है, हम इन बॉटल्स को मैन्युफैक्चर कर सेल करेंगे। तो ये कैसे करना है ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसका मार्केट क्या है। आज के टाइम में अगर हमें एक बहुत बड़ा बॉटल खरीदना है तो हमें दो ही जगह पे ये बॉटल मिलने वाला है। एक अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीदना पड़ेगा, दूसरा जो पानी फिल करते हैं उनके यहाँ अगर कोई स्पेयर बॉटल्स है तो उन्हीं से खरीदना होगा। लेकिन दोनों ही जगह पे बहुत ओवर प्राइस का इशू है। अगर हम जहाँ पे पानी देते हैं वहां से लेते हैं तो उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होगी और वो हाइजीनिक भी नहीं रहने वाला है। अगर हम अमेजन से खरीदते हैं तो हमें लगभग 130 से 140 रुपीज का पड़ता है। तो हमें यहाँ पर ना क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है जिसे हमें फुलफिल करना है। इससे पहले कि मैं बिजनेस करना सिखाऊं, आप ये समझिए कि इसमें क्या क्या कॉस्ट लगने वाले हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल 10 रुपए से 12 रुपए के बीच में होता है। अगर हम उसके सेलिंग की प्राइस की बात करें तो वो 100 से 120 रुपए तक होता है। अगर मान के चलने थे अगर आप हफ्ते में 10 यूनिट भी बेच देते हैं तो आपका 1000 रुपए वहीं पे बन जाता है। और मैं आपको कैसे हजारों यूनिट पे बेचना है ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए, अगर रॉ मटेरियल 10 रुपए का और 12 रुपए का मिल रहा है तो इसमें ऑफकोर्स शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगा। देखिए, हमें इसलिए क्या करना होगा कि जब भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं अपने सप्लायर से, तब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें बल्क में खरीदना होगा। इससे हमारा लगभग शिपिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उसी यूनिट को बार बार खरीदेंगे तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ता ही रहेगा। अगर हम उसे बल्क में खरीदेंगे तो शिपिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा ही करना है। सेलिंग कॉस्ट को मेंटेन कैसे रखना है, आप देखिए क्या फायदा होगा अगर आपने भी वही प्राइस में सेल करने की कोशिश करेंगे जो बाकी सब सेल कर रहे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर अमेजन भी 130 रुपए में ही बेच रहा है तो लोग अमेजन से लेना प्रेफर करेंगे, ना कि आपसे। तो इसीलिए आपका एड्स तभी होगा जब आप बेटर क्वालिटी लोअर प्राइस में प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि 100 रुपए के प्रोडक्ट को लगभग 90 रुपए या फिर उससे थोड़ा सा कम में बेचना है। इससे होगा ये कि जो कस्टमर होंगे उन्हें आपका प्रोडक्ट थोड़ा चीप लगेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे। इससे आपका सेल्स भी बढ़ जाएगा। जब सेल्स बढ़ेगा तो उसके बाद आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देखिए, अभी बात करते हैं कि आपको कौन से मशीन्स लगने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखिए तो आपको मेजरली दो इन्वेस्टमेंट लगने वाले हैं। एक तो होगा आपका मशीन और दूसरा होगा आपका रॉ मटेरियल। अब मशीन की बात कर ले तो आपको एक ब्लोइंग मशीन की जरूरत। आप जानते हैं ये ब्लोइंग मशीन है क्या? देखिए, अगर आप ना अपना रॉ मटेरियल इसके अंदर रखेंगे तो ये बेसिकली हीट की मदद से उसे बड़ा करेगा और फुलाएगा गुब्बारे की तरह, और इससे ही आपका जो कैन है वो बनेगा। तो आपको इसकी जरूरत है और एक रॉ मटेरियल जो कम से कम कॉस्ट में आपको मिलनी चाहिए उसकी जरूरत है, और यही होगा इन्वेस्टमेंट। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मशीन लगभग 1.20 लाख से स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है कि जब भी आप खरीद रहे होगे ना, तो आपको ना इंडिया मार्ट या कोई भी सप्लायर से आप खरीद रहे होगे उनसे नेगोशिएट करना ही है। और अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो वो लगभग 10 से 12 रुपए में मिल जाए। देखिए, आपको रॉ मटेरियल के लिए इंडिया मार्ट में जाकर सिर्फ इतना सर्च करना है, 20 लीटर्स बॉटल पेट परफ्यूम। अगर ये सर्च करोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जिनमें से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। आपको इन्हें खरीदना है और देखिए, जैसे आप कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि जैसे आप उन्हें अपना डिटेल्स और जो भी रिक्वायरमेंट सेंड करेंगे, तब उन्हें हो सके तो जितने कम हो सके उतने कम प्राइस में आपको खरीदना है। क्योंकि अगर आप नेगोशिएट नहीं करोगे तो आपका ही लॉस होगा इसमें, तो नेगोशिएट करना ही है। अब हमें क्लियर तो हो गया कि प्रोडक्ट क्या है। अब जान लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। देखिए, शुरुआत से बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, जैसे आप इंडिया मार्ट में उस प्रोडक्ट को खरीदने का ऑर्डर दे देंगे, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएगा तब आपको क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को पहले अपने घर में असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। जैसे असेंबल हो जाएगा उसके बाद प्रोडक्शन भी जैसे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका मेजर काम अगला मार्केटिंग ही है। क्योंकि जैसे ही आप प्रोडक्ट बना तो लोगे, लेकिन बिना मार्केटिंग के वो प्रोडक्ट बिकने नहीं वाला है, तो आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट करना होगा। तो ये भी कैसे करना है मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सोचिए कि अगर प्रोडक्ट को बेचना है तो हमें किसे बेच सकते हैं। एक हो सकता है कि अगर कोई नया दुकान अभी शुरू हुआ है हाल ही में, तो आप उन्हें बेच सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो बॉटल की सख्त जरूरत होगी। हर कोई दुकान एक वाटर कैन अफोर्ड कर ही सकता, भले ही वो 100 हो या 200 हो। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। चीजें ऐसे ही बिकती हैं, जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि कम प्राइस में अच्छे मटेरियल्स मिल रहे हैं तो
तो लोग आपसे ही खरीदना प्रेफर करेंगे, ना कि अमेजन से 1 से 2 दिन वेट करना और उसके आने के बाद उसे रिफंड करना। ये सब लोगों को पसंद नहीं होता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि उन्हें अच्छे क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो इसे भी करना मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे आप ना अपना प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उसे जितना हो सके उतना साफ रखें और अच्छे से शाइन आने के लिए आप उसे थोड़ा बहुत 1-2 बार वॉश कीजिए, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट बन तो जाएगा लेकिन अगर उसमें कुछ निखार नहीं होगा तो वो अच्छे से बिकेगा नहीं। आप चाहे तो उसका टॉप, कैप और नल भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। ये ऑप्शनल बिजनेस है, लेकिन हम शुरुआती दौर पे सिर्फ वाटर कैन सेल करना ही प्रेफर करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मार्केटिंग कैसे करना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को एक लाइक कर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।